नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनन्या बेदी। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद भी दहेज के मामले बढ़ रहे हैं। आए दिन हमें दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज हत्या की खबरें देखने को सुनने को मिलती हैं। हालांकि दहेज को रोकने के लिए कानून सख्त है, लेकिन इसके बाद भी दहेज की मांग रुक नहीं रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बेटियां कब तक दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? दहेज प्रथा का अंत कब होगा? समाज की सोच कब बदलेगी? अनूपगढ़ में हमारी टीम ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की। उनकी क्या कुछ राय थी, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। हमारा विशेष कार्यक्रम बोलेगा राजस्थान। दहेज प्रथा एक अभिशाप, आखिरकार कैसे अंत होगा दहेज प्रथा का? किस प्रकार समाज में सुधार आएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गड़साना। और बातचीत के लिए हमारे साथ इलाके के शिक्षाविद, गणमान्य लोग और इलाके के मोजीज लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। दहेज प्रथा एक अभिशाप। सर, दहेज प्रथा एक अभिशाप है, किस प्रकार इसका अंत होगा? सबसे पहले तो मैं आपका बोलेगा राजस्थान जो कार्यक्रम आप लेकर के आए हैं, क्योंकि ये समाज के बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और ज्वलंत मुद्दों को आप समय समय पर उठाते रहें, जिसमें समाज में एक नई जागरूकता आती है। तो इसके लिए मैं पूरी अनूपगढ़ जिले की ओर से आपका बोलेगा राजस्थान की तरफ से आप यहाँ विराजमान हैं दोनों साथी, तो तहे दिल से आपका हार्दिक और स्वागत करना चाहूँगा। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है दहेज प्रथा एक अभिशाप है, आप इस टॉपिक को लेकर के जनता में जागरूकता लाने के लिए आपने जो ये आज विषय रखा है, बहुत शानदार विषय है ये। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर के रूप में अगर इस धरती के ऊपर कोई विराजमान है तो वो प्रतिमूर्ति के रूप में बेटियां या हमारी नारी शक्ति है। अगर ईश्वर का दूसरा रूप देखना है, किसी ने अगर भगवान को नहीं देखा तो वो यहाँ पे माता के रूप में, बहन के रूप में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो साक्षात ईश्वर को देख रहे हैं। और आज वही बहन बेटियां अगर दहेज जैसी जो एक बहुत गंभीर समस्या है उससे अगर पीड़ित हो रही है, तो साक्षात मैं कह रहा हूँ कि वो बहन बेटी पीड़ित नहीं हो रही, वो समाज पीड़ित नहीं हो रहा, और वो खुद साक्षात नेचुरलिटी जो हमारी प्रकृति है वो पीड़ित हो रही है, और प्रकृति का एक हिस्सा जो भगवान है वो पीड़ित हो रहे हैं। और अगर हम किसी को ऐसी पीड़ा पहुंचाएंगे तो इसका दुष्परिणाम न केवल वो परिवार, न केवल समाज भुगतेगा, वरन पूरी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बेटी को खुश रखने का या नारी शक्ति को खुश रखने का, आगे बढ़ाने के अवसर देना, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो साक्षात ईश्वर की पूजा के समान है। तो ऐसी बुराई समाज के अंदर जो है उसको एक अच्छी सोच के साथ में दूर करने की जरूरत है। सर, बेटियां दहेज से प्रताड़ित होती है और उनको प्रताड़ित किया जाता है। बिल्कुल, इसको अंत करने के लिए क्या विशेष रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से आप मानते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि बेटियां जो है वो प्रताड़ित हो रही है समाज के अंदर। आए दिन हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के मार्फत हम ऐसी रोजाना की घटनाएं देख रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो बेटियों को अपने अंतर्मन में ये जगाना पड़ेगा कि हम कल्पना चावला हैं और हम नारी शक्ति जो है इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की सबसे बहुत बड़ी ताकत है। अपने आप के कॉन्फिडेंस को ये बनाना पड़ेगा उनको, बेटियों को। और जब ये कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो मैं कहता हूँ कि आगे वाला ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा परिवार या समाज या राष्ट्र नहीं होगा जहाँ ऐसे मुद्दे खड़े होंगे। यानी कि खड़े होने का रीजन मैन और मैन बेटियों के अंदर कहीं कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं वो समाज में अपने आप को बहुत नीचा देखती है कि बेटियां हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, या समाज के अंदर इनकी एक छवि ऐसी बनी है। अपनी छवि को बनाना खुद बेटियों के हाथ में है। अगर वो ऐसी छवि बना लेती है, समाज की या उस परिवार की हिम्मत नहीं है कि ऐसा जो ये जो बुराई है इससे बेटी पीड़ित हो, या जो मतलब डेली ऐसी घटनाएं घटती है कि बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। अपने कॉन्फिडेंस को पहचाने, आप अपने आप को कल्पना चावला माने, आप अपने ईश्वर का दूसरा अपने को रूप माने। और ये कॉन्फिडेंस अपने आपको कहाँ से आएगा? जो बेटियां इस सोशल मीडिया की मार्फत, या नारी शक्ति जो, या पूरा समाज, राष्ट्र, देश विदेश जो आपको यहाँ से सोशल मीडिया की मार्फत देख रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी के अंदर ये ताकत कहाँ से आई? शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो अच्छाई और बुराई के अंदर जो एक पाटने का काम करता है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसका जो नॉलेज रखने का काम करता है वो एक शिक्षा है। और शिक्षा आप अच्छी से अच्छी ग्रहण करें, अपनी जो कमजोरी है उस कमजोरी को आप ताकत बनाएं, शिक्षा के जरिए आप आगे आए। मैं कह रहा हूं जो परिवार आप जहां आपकी शादी होने वाली है, जहां आप एक नया जीवन शुरुआत करने वाले हैं, अगर ऐसी कुरीति उस परिवार या समाज के अंदर है और आप इतनी सुदृढ़ हैं शिक्षा से,
तो मैं ये कहता हूं कि आपकी वो डिमांड करके लेकर के जाएगा, और वहां दहेज नहीं, आपकी डिमांड होगी, आपकी योग्यता की डिमांड होगी। अगर बेटियां चाहती है कि इस बुराई को दूर करें, अगर समाज चाहता है भी हमारी बेटियां इस ऐसी दुर्घटनाओं से पीड़ित नहीं हो, तो अपनी बेटियों के हौसलों को, आत्मविश्वास को, पढ़ाई से अपनी बेटियों को मजबूत बनाए। मैं वादा करता हूं सोशल मीडिया के मार्फत, मैं दावा करता हूं कि ऐसी घटनाएं जो परिवारों के समाज में जो घट रही है, ये घटनाएं बिल्कुल एकदम से बंद हो जाएगी। और रही बात ऐसी जो घटनाएं घट रही है, मैं खुद एक हमारी यह टीम आप गड़साना की देख रहे हो, तमाम साथी जो हम एक सामाजिक संगठन बना करके आपस के अंदर, जिसमें आप भी शामिल हैं, हमारे साथी भी शामिल है इसके अंदर भी, हम परिवारों में शादियां करवाने के लिए गरीब बेटियों की जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि दहेज क्या होता है, या बेटी को जैसे जरूरतमंद सामान उपलब्ध करवाते हैं, उसके अंदर हम वो एक गिफ्ट के तौर पे देते हैं उनको, क्योंकि उस बच्ची की एक बड़ी मंशा रहती है, बड़ी एक लालसा रहती है, बड़ी एक इच्छा रहती है कि इस शुभ अवसर पर मुझे भी मेरा भाई या कोई मेरे पिता की भूमिका निभा करके मुझे भी ऐसी जरूरतमंद सामग्री दे जिससे मेरा जीवन यापन बहुत बढ़िया हो। तो हम वो तमाम सामग्री इसलिए देते हैं और एक परिवार को सीख देते हैं इसके अंदर कि बेटी को जरूरतमंद जो सामान दिया गया, लेकिन आपने बेटी को ग्रहण किया या इस सामान को ग्रहण किया, अगर बेटी को ग्रहण किया तो कभी भी इसको गर्म हवा भी ना छूने पाए। इस सरोकार को लेकर के हम लोग जो सामाजिक संगठन आपके सामने गड़साना का खड़ा हुआ है, तमाम बेटियों की आज हम शादी करते आए हैं। लगभग 3-4 साल के कोरोना काल के बाद में हम लोगों ने अभी 128 बेटियों की शादियां लोकल में या घरों में जाकर के उन बच्चों को करवा दी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर समाज वास्तव में आज एजुकेटेड हो चुका है, आज जागरूक हो चुका है, या आज जो है समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, तो बेटी को ईश्वर के रूप में स्वीकार करें और किसी पिता को अपनी पगड़ी का मोल नहीं लगाना पड़े। अगर आप इस भावना के साथ में बेटी को स्वीकार करते हैं तो ऐसी घटनाएं देश विदेश में, समाज में और घर में बंद हो जाएगी। बिल्कुल है। बेटियों को दहेज प्रथा से बचने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। हमारे साथ इलाके के शिक्षाविद श्री राम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंदर जी मौजूद हैं। सर, समाज में एक बड़ी कुरीति दहेज प्रथा, कैसे समाज जागरूक होगा, किस प्रकार जन जागृति आएगी? सबसे बड़ी बात है कि ये दहेज प्रथा हमारे लिए एक अभिशाप है और ये एक हमारे लिए कोड का काम कर रहा है। जब समाज में हम बात करते हैं, ये पुरातन समय की एक परंपरा थी कि राजा महाराजा अपनी बेटियों को दान दहेज देते थे और उसी को हम गरीब लोगों ने भी अपना लिया। मध्यम वर्ग भी उसी के तबके में आज जकड़ा हुआ है। आज भारतवर्ष में बात करें तो यहाँ दहेज को एक आज की प्रचलित में मान लिया गया है। यदि समाज को जागरूक करना है और समाज को आगे बढ़ाना है तो दहेज से बचना होगा। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जिसकी वजह से आज ऐसे अनेकों बेटियों के परिवार उजड़ जाते हैं, जिनके लिए आप लोग देखते हैं आए दिन कोर्ट कचहरी के लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा इसी कारण हो रहा है कि कुछ दहेज के लालची लोगों ने हमारे समाज में एक ऐसी छवि पैदा कर दी कि यदि दहेज नहीं दिया तो उस बच्ची को हम उस घर में नहीं बसाएंगे। इस कुरीति से बचने के लिए उस बच्ची को भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करते हुए एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निखारना होगा। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, वैसे ही इस तरह की जो कुरीति में जो दहेज प्रथा के दहेजी लोभी लोग हैं उनके खिलाफ ऐसी बेटियों को खड़ा होना होगा और निश्चित रूप से वो बेटियां दहेज के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने में सक्षम रहेगी। और जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा। यदि शिक्षा हमारे अंदर आ गई तो हम निश्चित रूप से, जब शिक्षित बेटी होगी तो वो अपनी अच्छाई और बुराई को समझेगी और वो बेटी भी अपने अभिभावकों से ये नहीं कहेगी कि मुझे ये दिया जाए, या वो दहेज के लिए जो उसके ससुराल वाले उसको तंग करेंगे तो उनसे लड़ सकेगी। मेरी इस चैनल के माध्यम से जो बात जनता तक पहुंच रही है, आप सभी से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप दहेज के खिलाफ इस मुहिम में साथ दें। मेरी भी खुद की एक बेटी है, मैं भी आपसे ये वादा कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि इस जो बुराई को ख़त्म करने में मैं अपने घर से ही पहले शुरुआत करूंगा। मैं भी मेरी बेटी को दहेज नहीं दूंगा। अगर दहेज का कोई लालची व्यक्ति मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उस घर में अपनी बेटी को नहीं ब्याएंगे। हम लोग उस घर में अपनी बेटी को ब्याएंगे जिसमें दहेज रूपी अभिशाप को छोड़ा जाए और दहेज को नकारा जाए। बिल्कुल है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वही दहेज से रोकने के लिए बच्ची को खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, मानसिक रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमारे साथ है रोहिणी पब्लिक स्कूल, जो गड़साना का अत्याधुनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसके संचालक मनोज जी दादीच मौजूद हैं। मनोज जी, दहेज एक अभिशाप है और दहेज से रोकने के लिए, अंत करने के लिए क्या सुझाव, क्या प्रयास रहेंगे?
मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने इस तरह से जागरूकता अभियान फैलाया और समाज के साथ साथ जो मीडिया है उसकी अहम भूमिका रहती है। अब अगर मैं बात करूं दहेज की, जैसे कि हमारे साथी परविंदर जी ने बताया था कि राजा महाराजा जो थे वो अपने बेटियों को दहेज देते थे क्योंकि उनकी हैसियत थी। अब यहाँ एक्चुअली क्या होता है कि हम अमूमन देखते हैं कि किसी झूठ को जब बार बार बोला जाए और कई लोग मिलकर के बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं रह पाता। आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड में होता है कि कोई भी झूठ है उसको फैला दो और इतना फैला दो कि वो सच बन जाए। तो कुछ कुरीतियां ऐसी थी हमारे सनातन धर्म में, एक्चुअली ये दहेज की प्रथा इस तरह से नहीं थी जिस तरह से आज इसको दिखाया जा रहा है। बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो पिता होता था वो अपनी खुशी से बच्ची को दहेज दिया करता था, लेकिन वो उसके योग्य होते थे, वो उसके लायक होते थे और वो अपनी बच्ची को दहेज का सारा सामान उस तरह से देते थे। लेकिन वो दहेज के साथ साथ उस तरह की चीज़ों पर फोकस करते थे जो आने वाले समय में उनके जो विकट जो परिस्थिति आए, जैसे सोना चांदी देते थे तो एक विकट समय के लिए होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इसको एक प्रेस्टिजियस पॉइंट बना लिया। इसमें कहीं ना कहीं कमी समाज के हर व्यक्ति की है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि जी मैंने मेरी बेटी की शादी की, मुझे ये मिला वो मिला, और लोग भी चर्चा करते हैं, शादी में जाते हैं कि फलाने के शादी हुई, इतना दहेज दिया। दहेज का नाम मैं कहता हूं कि खैरात में बदल देना चाहिए। जब तक इसको खैरात नहीं बोलेंगे कि इसको खैरात में ये मिला, खैरात में वो मिला। जिस तरह से बलात्कार के बहुत केसेस आते थे और तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने बलात्कार का नाम दुष्कर्म कर दिया था, के संविधान के अंदर ही उसको नाम को बदल करके उसकी परिभाषा चेंज कर दी थी। तो हमें दहेज की परिभाषा भी चेंज करनी होगी कि ये दहेज आज से दहेज नहीं कहलाए, इसको खैरात बना दिया जाए। और जब इसको खैरात बना दिया जाएगा तो हर व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं रहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अभिभावक भी इसके अंदर जिम्मेदार हैं। लड़कियां, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है यत्र नारी रमयन्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारी का निवास होता है वहां देवता का निवास होता है। नारी तो सर्वत्र पूज्यते है। सभी जगह हम कितने भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, सब जगह हम नारी को अग्रणी रखते हैं। गणेश जी को हम लक्ष्मी के साथ में रखते हैं, तो ये तो हमारा हर जगह वो है। लेकिन उन चीजों को गलत बता करके हमने कुछ गलत, उनका मतलब वो मिथ्या वर्णन करके हम कुछ कुरीतियों में फंस गए जिनसे बाहर निकलना जरूरी है। अब एक चीज बहुत देखने में आती है कि माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाते हैं, ये भी देखना होगा कि लड़का पढ़ जाता है और पढ़ने के बाद में अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा और वो घर भी चला लेगा, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की हजारों लड़के रिजेक्ट करेगी और उनके माँ बाप बोलेंगे नहीं जी रिश्ता नहीं मिल रहा है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। वो अपने अनुरूप, अपनी हैसियत से ऊंचा रिश्ता देखते हैं। अरे लड़के में क्वालिटी देखो कि लड़का योग्य है या नहीं है, और इसी कारण यहाँ दहेज का जन्म होता है। तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि हमें मतलब लड़के से है, लड़का योग्य है। पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। तो इन चीजों से भी बाहर निकलना पड़ेगा। लड़कियों को भी हमें उस वे में लाना पड़ेगा, उनको ऐसी शिक्षा देनी पड़ेगी और उनको जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं उठाता। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। तो इन चीजों में समामेलन होना जरूरी है। बिल्कुल है। शिक्षा के माध्यम से इस दहेज प्रथा का अंत जो है वो होगा। हमारे साथ इलाके के सक्रिय युवा रिंकू जी गुलेरिया मौजूद है। रिंकू जी, दहेज एक अभिशाप है, लेकिन दहेज के कारण बेटियां जो है वो मौत के घाट उतर जाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर? विकास जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इन्होंने दहेज प्रथा के लिए जो अभियान चलाया है राजस्थान के अंदर, और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर ये अभियान चलना चाहिए। दहेज प्रथा पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। माँ बाप अपनी बेटियों को कैसे पालते हैं, अब खुद ले लो, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें कैसे पाल रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है, किस स्थिति के अंदर हमें पाला है। तो ये जिस स्थिति के अंदर हमें हमारे माँ बाप पाल रहे हैं, आज हमें वो शिक्षा प्रोवाइड करवा रही हैं। और राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों को शिक्षा माँ बाप नहीं दिलवा रहे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार आपको काफ़ी सुविधा दे रही है आपकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, कि आप अपनी बच्चियों को शिक्षित कीजिए। वो आपके लिए सबसे बड़ा दहेज है, वो सबसे बड़ा दहेज लड़कियों के लिए जाएगा। और आगे जो लड़कों के माँ बाप हैं उनको भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर शिक्षित वधू आती है
तो आप उनका सहयोग करें। ये दहेज लेके किसी माँ बाप का मनोबल ना तोड़ें, क्योंकि बेटियां जिनके घर में पैदा होती हैं वो बहुत ही भाग्यशाली इंसान होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये दहेज प्रथा यूं चलती रही तो लोग बेटियों को जन्म देने के लिए भी डरेंगे कि यार अपनी बेटी होगी तो हमें दहेज देना पड़ेगा। ये कंपटीशन चल रहा है ना, जो आजकल आपने देखा होगा शहरों में कि इसने दहेज लिया है, इसको गाड़ी मिली है, ये मिला है, वो मिला है। मैं उनके पड़ोसियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में बेटी आए तो आप इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। आप उनको ये बोलिए कि हमारा दहेज, हमारी जो शिक्षित बहू आई है ना, ये उससे बड़ा दहेज है, ये उसके लिए बहुत अच्छा दहेज है। और मैं माँ बाप को यही बोलना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों को शिक्षित करो। सरकार से आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आप उनको वो सुविधाएं दीजिए। और ये जो कुप्रथा है ना दहेज की, ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे गरीब व्यक्ति जो जिसके घर पे बेटी का जन्म हो रहा है तो उसका मनोबल थोड़ा सा टूटता है। और इन चीज़ों के मैं खिलाफ हूँ और मुझे नहीं लगता कि दहेज लेना चाहिए। और मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि दहेज के लिए वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही लोगों को जागरूक करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जो दहेज लेते हैं, मैं उनका विचार नहीं बदल सकता, बट मैं उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना मन चेंज कीजिए। अपने जो घरों पे बहुएं आ रही हैं उनके प्रति दहेज का जो ये दूसरे दिन राजस्थान में कोई ना कोई खबर आती है दहेज के लिए, बहू को जला दिया, ये कर दिया, उनको थोड़ा सा उस पर लगाम लगाया जाए, अपनी बेटी समझ के उनको लेके आया जाए। धन्यवाद विकास जी। बिल्कुल है, समाज की सोच जब बदलेगी, जब तमाम जो लोग हैं वो शिक्षित होंगे। वहीं दहेज को रोकने के लिए जन जागृति अभियान चलाए जाएं, बच्ची को शिक्षित की जाए ताकि इस कुप्रथा से निजात जो है वो मिल सके। ये तमाम लोगों के सुझाव जो हैं वो सामने आए हैं। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़सा। वहीं आसीन में लोग इस मुद्दे को लेकर क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम के चलते आज हम इंडिया न्यूज के लिए एक ऐसे कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं जो मुद्दा है समाज में फैलता दहेज प्रताड़ना को लेकर। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ सामाजिक संगठन की महिलाएं और कुछ कानून की जानकार, और हमारे साथ में सबसे बड़ी आज एक और विशेषता है कि जो पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। मैडम, देखा जाए तो मौजूदा समय में समाज में एक बड़ी बुराई है दहेज प्रताड़ना को लेकर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी, जब तक समाज में आगे नहीं आएगी, इसका विरोध नहीं करेगी, तब तक ये दहेज के दानव हावी होते ही रहेंगे। इसीलिए सब महिलाओं को एकजुट होकर के इसका विरोध करना पड़ेगा और इस अभिशाप को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी इस नासूर से ग्रसित होती जाएगी। तो इसके लिए हम सबको एकजुट होकर, सरकार, सामाजिक संस्थाएं, सबको एकजुट होकर के इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो पीछे की पीढ़ी को, माता बहनों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से सब पीड़ित होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ित होने से व्यक्ति अपने आर्थिक लेवल को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए इस दहेज रूपी दानों के लिए हम सबको मिलकर एक साथ फाइट करना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। महिला सुरक्षा को लेकर आप जो यहाँ पर एक सहायता केंद्र लगाया गया और ये मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा है दहेज को लेकर, क्या ऐसा मामला भी आपके सामने आते हैं? बहुत सारे मामले आते हैं, अधिकतर तो 498 के आते हैं, जिसके अंदर यही होता है कि महिला कब सिक्योर फील नहीं कर, मतलब ऐसा क्यों फील होता है उसको, क्योंकि अपने समाज के अंदर एक दहेज प्रथा एक ऐसी ढर्रा सा बन गया है कि उसको लेके उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होती है, जिससे वो ग्रसित होती है। और आजकल तो समाज के अंदर ये एक ऐसा माहौल सा बन गया है कि अगर युवती और उसके परिवार वालों ने जो दहेज दिया है उसी पर उसका सम्मान होता है, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और महिला इनसिक्योर फील करती है ससुराल के अंदर कि भाई मेरे परिवार वालों की स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो उसको वैसे फील होता है। तो ये एक दहेज का ही रूप है, मेरा मानना यही है। और लड़की, अगर परिवार में एक दो महिलाएं हो रहे हैं, उसके परिवार वाले दूसरे अगर सक्षम अच्छे हैं, उसके साथ तो अच्छा व्यवहार होता है और उसके साथ कम होता है, और ये फैक्ट है। और हम भी इस चीज को मानते हैं कि ऐसा ही होता है, हम उसको कुछ नहीं कह पाते हैं और इससे बहुत ज्यादा ग्रसित है। इसलिए लड़कियों को उभरना है, सक्षम बनना है, जागरूक बनना है, और हमारा यही काम है उनको सुरक्षा के लिए सुरक्षा भी देते हैं और सलाह भी देते हैं, आपको कैसा रहना, और जागरूक भी करते हैं कि आपको पढ़ना है और सक्षम होना है और अपने बलबूते पे खड़ा होना है। अपने साथ में अत्याचार हो रहा है तो उसको आपको एक बार हुआ, दूसरी बार आपको बोलना ही है। और अपना समाज ऐसा है कि
उसको अपन इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जो महिलाएं आगे आ रही है बहुत सारी उनको, और गवर्नमेंट ने भी इतनी फैसिलिटी कर रखी है, अब तो इतने सारे प्रोग्राम चलाती है, उनको जागरूक करती है, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह चलाती है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। उसको मैं बहुत अच्छा लगता है कि महिलाओं के साथ ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और उनके साथ ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम करके उनको जागरूक किया जा रहा है। और दहेज को लेकर समाज में एक जो विडंबना बनी हुई है, इसको कैसे मिटाया जा सकता है? मेरा मानना तो यही है कि नहीं तो देश देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देश देना है लेना एक कानून के विरुद्ध है, और ये नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। किस तरह से रोका जा सकता है इस चीज को? बस महिलाओं को एक तो सक्षम बनाना, और कुछ पढ़ाई लिखाई करवा के और अच्छे उसके पैरों पे खड़ा करना और लड़ना बस। और देश प्रताड़ना, और एक अपने समाज में भी ये जागरूकता फैलानी चाहिए। समाज में जो एक ये बुराई फैली हुई है, ऐसा भी होता है कि शादी से पहले एक वो समझौता कर लिया जाता है कि मैं इतना दहेज दूंगा, मैं इतना दहेज दूंगा। इसको लेकर शादी से पहले कोई समझौता अगर करता है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोचती हूँ कि है ना, किसी को इस तरीके की है ना शर्तें मंजूर नहीं करनी चाहिए। और ये एक ऐसी कुप्रथा है जिसको हम सामाजिक दायरे में रख के, और बहुत ऐसी मतलब लड़कियां हैं या किसी को भी हर दूसरे घर में दहेज के प्रति लड़कियों को है ना उनका तिरस्कार होता है हर बात बात पे कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो इस कुप्रथा को अपने आप में समाप्त करना चाहिए। और जब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, तब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। हम सोचते हैं कि कानून व्यवस्था में जाके अपना वो न्याय ले लेंगे, पर नहीं मिलता है। कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, नहीं मिलता है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ो और हमेशा मस्त रहो। देखा जाए तो आप भी एक कानून के रक्षक है, आप कानून की ड्यूटी निभाती है, लेकिन सामाजिक लेवल पर जो दहेज प्रताड़ना होती है, काफी दहेज प्रताड़ना की शिकार होती है, काफी सुसाइड कर लेती है। क्या किस तरह से इनको रोका जा सकता है? किस तरह से सामाजिक लेवल पर यह कार्यक्रम दहेज प्रताड़ना, दहेज रोकने के लिए चलाया जा सकता है? सर, ये कि सामाजिक कुरीति और इससे लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने से ही ज्यादा बेटर होगा। जितनी लड़की आत्मनिर्भर होगी, इसका विरोध करेगी, तो समाज को भी इसके प्रति गिल्ट फील होगा, और जो समाज के लोग हैं उनको भी ये गलत लगेगा। तो इसी कारण इसको कम किया जा सकता है। मौजूदा समय में ये स्थिति कहाँ तक फैल चुकी है दहेज प्रताड़ना, दहेज को लेकर? फिलहाल पुराने टाइम को देखा जाए तो अब कुछ कुछ बेटर है, पर फिर भी है कहीं ना कहीं, कहीं तो ज्यादा चल रहा है, कहीं कम है। कानून को लेकर आपको इस चीज के लिए क्या कहना, जो कानून बना हुआ दहेज प्रताड़ना को लेकर? दहेज प्रताड़ना को लेकर जो कानून बना हुआ है वो बहुत अच्छा है कि महिलाएं उसका सहारा लेके उसके खिलाफ जो हो रहा है वो अपनी आवाज उठा सकती है। उससे क्या है कि उनको काफी मदद मिलती है। जो कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने 498 के तहत, घरेलू हिंसा के तहत, वो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। इससे ये बेनिफिट है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। समाज में भी ये डर है कि कहीं ये मुकदमा दर्ज नहीं कर देवे, तो उसके साथ उसी तरह से थोड़ा बिहेव किया जाता है कि नहीं, हम उसके साथ जाति नहीं करें, उसको अपशब्द नहीं बोले। ये अच्छा है। आप बताएं इस चीज को लेकर। जब बेटी की विदाई होती है तब तो कहते हैं कि अरे तुम रोते क्यों, हम तो बेटी को अपनी बेटी बना के ले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में उस बेटी के साथ? नई नई फरमाइशें ससुराल में चालू हो जाती है, फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है, कई तरह की यातनाएं दी जाती है, और जब वो मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर बेटी की परेशानियां शुरू हो जाती है। उससे बेचारे माँ बाप परेशान, पति परेशान, बेटी परेशान, किसी को अपन सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, किसी के अधिकारों की अपन सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये दहेज प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिससे काफी लोग ग्रसित हैं। मतलब 80% ग्रसित है, लेकिन उजागर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर सेटलमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब सेटलमेंट नहीं होता है तो वो चीजें सब बाहर आने लगती है, तब पता लगता है कि दहेज से कितनी परेशानियां समाज की बेटियों को हो रही है। उसमें सब बेटियां हैं, छोटी बड़े, उच्च से उच्च समाज की बेटियां भी इसमें शामिल है, और नीचे समाज की बेटियां भी इसमें शामिल है। लेकिन जब तक बेटियां आगे होके, माताएं बहनें अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आएगी, तब तक ये प्रथा चलती ही रहेगी। इसका कोई समाधान होना आसान बात नहीं है। वहीं देखा जाए तो सामाजिक लेवल पर भी काफी एनजीओ इस चीज को लेकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति अब तक नहीं हुई, और कहीं दहेज की बलि चढ़ती हुई नजर आती है।
ऐसा क्यों होता है? ये अपने समाज की वजह से होता है। समाज वाले कहने को तो सामने आ जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसा होता है, लेकिन कहीं न कहीं वहीं शादी ब्याह में वो अरेंज होते ही हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं कि वहाँ चले जाते हैं, तो वो गलत है। वो कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको दहेज जहाँ लेन-देन हो रहा है उनको रोकना चाहिए। अगर आप दहेज दे रहे हो तो हम नहीं आएँगे। अगर दे रहे हो तो भई आपके स्तर पे, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको बोलना चाहिए, एक मीटिंग होती है तो वहाँ कहना चाहिए कि भई अगर बेटी को अगर आप दहेज दे रहे हो, उनको समझाना चाहिए। समाज में सभी हैं तो सब एक-दूसरे को जानते ही हैं, कि ये समझाना चाहिए कि अगर आप दहेज दे रहे हो तो वो दहेज मत ना देके, वो जो रकम है दहेज की आप इकट्ठा करो, बच्चे की एजुकेशन पे खर्च लगाओ और उसको सक्षम करो, कुल उसको मिला पैरों के पे खड़ा यही है करो। कि एजुकेशन होना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, उसको पैरों पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हैं सर। आप बताएं इस चीज को। समाज में दहेज प्रथा बहुत एक बुराई है जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होगी तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाने? जागरूक करने के लिए सबसे पहले तो उनको पढ़ाना चाहिए अच्छे अच्छे से। अगर वो पढ़ाई करेंगे तो वो समझेंगे भाई कि क्या क्या बुराइयां है, क्या है, तो उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप बताएं। सबसे पहले उनको ये चीज बतानी चाहिए कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उनको इतना परिपक्व कर दो कि गलत और सही में डिफरेंस समझ सके। अपन जब तक गलत और सही का डिफरेंस नहीं समझ सकेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि हम माता पिता की इज्जत के खातिर लड़कियां बर्दाश्त करती जाती है। कभी ऐसा माहौल हो जाता है कि परिवार में नहीं जा सकती है, वापस पियर नहीं लौट सकती है। तो इस तरीके से मतलब काफी लड़कियां आत्महत्या भी कर रही है और काफी मतलब काफी लड़कियों को जलाया जा रहा है अभी। काफी को काट काट के मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है। तो अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा। इसीलिए कहना चाहूंगी कि नारी अपने ही अस्तित्व को नकार रही है, अभिशाप है बेटियां धरती पर पुकार रही है। हद से गुजर कर संसार हो गई माँ की ममता, आज नारी अपने ही अस्तित्व को नकार रही है। देखा जाए तो एक ऐसी धारणा बनी हुई कि बेटी पैदा होती तो परिवार वाले रंज करते हैं। ये धारणा कहाँ तक गलत है और कहीं से? रंज तो उनके अपने सामाजिक ढर्रा ही ऐसा है कि उनको वंश की आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही चाहिए, और ये समाज में अपन भी इसको कबूल करते हैं कि वंश को बढ़ाने के लिए बेटा ही चाहिए। जब बेटी होती है तो आजकल तो चलो इतना नहीं होता है, खुशियां ही बनाते हैं सभी। काफी गवर्नमेंट का भी है, एजुकेशन का माहौल भी इतना आगे बढ़ चुका है कि खुशियां मनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं जो ग्रामीण एरिया है वहां पर उन लोगों को लगता है कि बेटी हो गई हमारे। किसी समाज में ज्यादा ऐसा उनका लेन देन होता है ना, उनको दुख होता है। तो कानून का नजरिया इसको लेकर अब तक कहाँ तक पहुंचा? कानून का नजरिया काफी हद तक आगे आ चुका है। बहुत अच्छी चीजें हैं कि लोग डरते भी हैं। बहुत अच्छे अच्छे राजनेता हैं या फिर अधिकारी लोग, उनकी बेटियों की शादी होती है तब दिखाते हैं कि हमने सिर्फ 1 रुपया शगुन देके ये शादी करी है। बहुत अच्छी बात है, आए दिन आता रहता है, ये बहुत अच्छी चीज है, इनको उजागर भी करना चाहिए। देखने को तो 1 रुपए का शगुन है लेकिन पीछे वो करोड़ों रुपए दहेज की डिमांड कर लेते तो हैं। वो चीज तो शो नहीं होता। अगर प्रूफ होता है तो वो बेटी के लिए ये है कि वो बिजनेस स्टार्ट करे या पढ़ाई कर सके, वो नहीं दिखा रहे। लेकिन एक ऐसा माहौल तो है कि देखो इतने बड़े अधिकारी नहीं दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये थी हमारे साथ में कुछ महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी राय दहेज प्रताड़ना को लेकर बेबाक रखी। इनका कहना है कि जब तक बालिकाओं में शिक्षा नहीं होगी तब तक परिवार भी जागृत नहीं होगा, और जब तक बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक ये दहेज रूपी दानव समाप्त नहीं होगा। हमारे को चाहिए कि सामाजिक लेवल पर ऐसे कार्यक्रम चलाएं और लोगों को दहेज नहीं लेने के लिए पाबंद करें। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर शेख।